दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 53वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें कोलकाता और लखनऊ आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन लखनऊ कोलकाता पर हावी होती हुई दिखाई दी। चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले केएल राहुल और नीतीश राणा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 53वां मुकाबला कोलकाता और लखनऊ के बीच में खेला गया, जिसमें कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने करी तो वहीं लखनऊ की कप्तानी में केएल राहुल ने करी। और सबसे पहले श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया और लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान के अलावा क्विंटन डिकॉक मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से कोलकाता की गेंदबाजी करने के लिए टिम साउदी आए। वहीं लखनऊ को पहले ओवर में झटका लगा और कप्तान केएल राहुल बिना कोई गेंद खेले ही रन आउट हो गए और टिम साउदी की गेंद पर डिकॉक और राहुल रन लेना चाह रहे थे, लेकिन डिकॉक के कॉल पर राहुल रन लेने के लिए दौड़ पड़े और राहुल आधे क्रीज पर पहुंचे तो डिकॉक ने मना कर दिया और राहुल जब तक क्रीज से वापस लौटे तब तक श्रेयस अय्यर ने डायरेक्ट हिट पर राहुल को रन आउट कर दिया था और एक ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट पर 2 रन हो गया था और ये इस सीजन में तीसरी बार है जब राहुल खाता भी नहीं खोल सके थे और इससे पहले जब वो 2 मैच में 0 आउट हो गए थे तो लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पावर प्ले यानी कि पहले 6 ओवर में लखनऊ ने 1 विकेट गवाकर 66 रन बना लिए थे और डिकॉक और दीपक हुड्डा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं 8वें ओवर में 73 के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा झटका लगा और क्विंटन डिकॉक आईपीएल करियर का 19वां अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए और डिकॉक ने 27 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और इसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और सुनील नरेन ने डिकॉक को शिवम मावी के हाथों कैच आउट करा दिया और इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने 29 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। तो वहीं 13वें ओवर में 107 के स्कोर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स को तीसरा झटका लगा और शानदार बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा अर्धशतक से चूक गए और उन्हें आंद्रे रसेल ने हुड्डा को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और हुड्डा 27 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं 13वें ओवर के बाद में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन था और वहीं 15वें ओवर के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 4 बल्लेबाज गवाकर 123 रन बना लिए थे और इस ओवर में लखनऊ की टीम को चौथा झटका लगा और आंद्रे रसेल ने कुणाल पांड्या को एरॉन फिंच के हाथों कैच आउट करवा दिया था। तो वहीं 19वें ओवर में आए 30 रन शामिल थे और तेज गेंदबाज शिवम मावी ने इस ओवर में लखनऊ के मार्कस स्टोनिस और जेसन होल्डर ने मिलकर 5 छक्के लगाए और इस ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने 3 छक्के लगाए और चौथी गेंद पर भी छक्का लगाने के चक्कर में वो श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे और स्टोनिस ने 14 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली और इसके बाद आखिरी में 2 गेंदों पर जेसन होल्डर ने 2 छक्के लगाए और इसी के साथ ही 20 ओवर में 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसके बाद आंद्रे रसेल ने 2 विकेट और साउदी नारायण और मावी ने 1-1 विकेट हासिल किया और 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब कोलकाता की टीम उतरी तो कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बाबा इंद्रजीत और एरॉन फिंच की पुरानी सलामी जोड़ी उतरी और इस मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ से युवा गेंदबाज मोहसिन खान गेंदबाजी करने के लिए आए और पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर बाबा इंद्रजीत को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और पहला ही ओवर विकेट में मेडन ओवर डाला और इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंता चमीरा आए और बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और आपको बता दें कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 रन दिए और इसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर को 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर वापसी करते हुए आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो नीतीश राणा आए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए और ओवर में 1 चौका समेत 10 रन आए और इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए जेसन होल्डर आए और एरॉन फिंच को 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए और ओवर में 1 विकेट के साथ 4 रन दिए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए और ओवर में नीतीश राणा को 11 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट कर दिया और टीम को चौथा झटका दे दिया और एक भी रन नहीं दिया और इस मुकाबले का दूसरा मेडन विकेट ओवर डाला और अगले ओवर में गेंदबाजी करने मोहसिन खान आए और ओवर में मात्र 5 रन दिए और 8 ओवर में 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने बना दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।